अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का आज लास्ट लेक्चर है और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मॉडेम, हाउ इज़ इट वर्किंग, कि ये कैसे काम करता है। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉड्यूलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक तरह के सिग्नल को दूसरी तरह के सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और डीमॉड्यूलेटर जो है वो इसका उल्ट होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। मॉडेम क्या करता है कि सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करता है और दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर देता है ऑन इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस, यानी कि टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के ऊपर ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को सेंड और रिसीव करता है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर बोथ मस्ट हैव अ मॉडेम्स, यानी कि जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसके पास भी और जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसके पास भी मॉडेम का होना ज़रूरी है। वर्किंग इस तरह होती है कि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन कैसे करता है? द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। ये कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्म में डाटा को रिसीव करता है जो कि 0101 में होता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग फॉर्म, और फिर उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये अमल जो है ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। फिर वो एनालॉग सिग्नल जो है वो वायर के ज़रिए जो है वो दूसरे कंप्यूटर तक भेज दिए जाते हैं। जहाँ पर डीमॉड्यूलेशन होती है। डीमॉड्यूलेशन कैसे होती है? द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इन एनालॉग फॉर्म। ये एनालॉग फॉर्म से डाटा को रिसीव करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इस अमल को क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन। अगर इसके फीचर की बात करें तो इसकी स्पीड, पहला एक फीचर है इट कैन सेंड डाटा इन बाइट्स पर सेकंड। ये बाइट्स पर सेकंड में डाटा सेंड करता है, और इसकी जो स्पीड है ये 300 बाइट्स पर सेकंड टू 156 किलो बाइट पर सेकंड तक होती है। दूसरा इसका फीचर ये होता है कि ये जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो ये अपने कनेक्शन को चेक करता है, टेस्ट कर सकता है। वॉइस ओवर डाटा, यानी कि जब कॉल की जा रही होती है या डाटा यूज़ हो रहा होता है तब जो है ये क्या कर सकता है, इसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि ये वॉइस को जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। एरर कंट्रोल, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, अगर उस डाटा में किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है ये उसको कंट्रोल कर सकता है। इसकी स्टूडेंट टाइप्स के बारे में बात करें तो ये इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं। इंटरनल मॉडेम लुक लाइक इस पिक्चर की तरह का होता है। एन इंटरनल मॉडेम इज़ अ मॉडेम डैट फिट्स इनसाइड अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो लग जाता है। इंटरनल मॉडेम डज नॉट टेक अप एनी एडिशनल स्पेस आउटसाइड दी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के बाहर कोई अजाफी स्पेस नहीं लेता, बल्कि कंप्यूटर के अंदर पीसीआई स्लॉट होती है तो ये उस स्लॉट के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। जो इसकी यहाँ पे बाहर आपको जो है वो ये पोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर हम जो है वो अपने टेलीफोन का कनेक्शन इनके साथ लगाते हैं। एंड कैन बी पावर्ड यूजिंग कंप्यूटर्स ओन पावर सप्लाई, और इसको जो है वो कंप्यूटर की अपनी पावर सप्लाई से ही इसको जो है वो पावर मिल जाती है। एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो सिमिलर टू इंटरनल मॉडेम होता है, जैसे यानी कि इंटरनल मॉडेम है, वर्किंग इसकी वैसे ही है जैसे इंटरनल मॉडेम की होती है। और ये भी क्या करता है कि इंटरनेट के ऊपर डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्क ये होता है कि जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है ये सेट्स आउटसाइड द कंप्यूटर। ये यहाँ पर पढ़ा था हमने कि ये कंप्यूटर के इनसाइड पे लगता है, ये आउटसाइड पे लगता है। आमतौर पर जो है ये कंप्यूटर के साथ जो है वो किसी यूएसबी केबल या जो है वो सीरियल केबल के साथ अटैच हो जाता है। ये उस वक़्त एक्सटर्नल मॉडेम हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इंटरनल मॉडेम लगाने के लिए कंप्यूटर के अंदर स्पेस नहीं होती। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।